आफ्टरनून मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और बड़े ही मन लगा के पढ़ भी रहे होंगे, मैं ये आपसे उम्मीद करती हूँ। तो आपकी अपने यूट्यूब चैनल डिवाइल मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुरेश और हम लेके आए हैं एक नया क्वेश्चन, एक नई वीडियो। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 लेके आपके बीच हाजिर हूँ। ये एक्सरसाइज हमारी मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड है। तो हमारे पास सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में ही पता होना चाहिए। यदि आपको मिड पॉइंट थ्योरम अभी तक नहीं पढ़ी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ जाके आप वीडियो को देखिए, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या हमारे पास गिवन है, ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज 8.2 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें शो करना है, शो करो कि लाइन सेगमेंट, हाँ लाइन सेगमेंट, कौन सी लाइन सेगमेंट, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, किसके मिड पॉइंट, ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। मतलब तुम्हारे पास ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, इतना समझो। इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करो, ठीक है। इसके सारे साइडों के मिड पॉइंट ले लिए हमने। मिड पॉइंट है पी क्यू आर एस ले लिए। इनके मिड पॉइंट को अपोजिट साइड्स के, ठीक है, उनको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो वो क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर। क्वेश्चन समझो दोबारा से। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट, ठीक, ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी सी डी और डी ए, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब इनके मिड पॉइंट को अपोजिट साइड के मिड पॉइंटों को ज्वाइन कर दूं, मतलब पी को ज्वाइन करूं आर से, एस को ज्वाइन करूं क्यू से, तो इनके जो मिड पॉइंट है वो क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो हमें प्रूव करना है कि हमारे पास जो ये लेंथ है ओ पी की लेंथ है वो ओ आर के इक्वल है। बाइसेक्ट कर रहा है ना, बीच से काट रहा है, तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा। और ओ एस है वो हमारे पास ओ क्यू के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो शो करना है हमें। शो करने में लिख दूं, क्या शो करना है, ओ पी इज इक्वल टू ओ आर और ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस। ये हमें शो करना है। गिवन क्या है, गिवन हमारे पास क्या है, अब ये भी जो हमने पढ़ा, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड पी क्यू आर और एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। कौन सी साइड, ए बी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यही गिवन है। हम कंस्ट्रक्ट में क्या करेंगे, ज्वाइन करो। ज्वाइन किया है मैंने पहले ही कर दिया, पर मैं आपको बता रही हूँ। पी क्यू आर को ज्वाइन किया, आर एस पी ए सी एंड बी डी। ध्यान से देखो, मैंने कंस्ट्रक्शन क्या की, केवल मिड पॉइंट दिए हुए थे तो मैंने क्या किया, पी से क्यू को ज्वाइन किया, क्यू से आर को ज्वाइन किया, आर से एस को ज्वाइन किया, ठीक है। एस को पी से ज्वाइन किया, उसके बाद ए सी को, जो डायगोनल थे क्वाड्रिलेटरल के, उनको ज्वाइन कर दिया, ए सी और बी डी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, ये जो लेंथ है मेरे पास, ये वाली जो ओ क्यू है वो ओ एस के बराबर होगी और ओ पी है वो ओ आर के इक्वल होगा। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए हमारा प्रूफ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी में आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, ए बी सी ट्रायंगल के अंदर, ए बी सी मतलब मैं कौन सी ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, ये वाली ट्रायंगल की, इस वाली ट्रायंगल की। इस वाली ट्रायंगल के अंदर कौन कौन से मिड पॉइंट तुम्हें गिवन है, पी और क्यू मिड पॉइंट आए हुए हैं। पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी।
थ्योरम में कुछ नहीं है, आप उसको ध्यान से समझेंगे, सारे मिड पॉइंट से रिलेटेड है। मिड पॉइंट का कंसेप्ट समझ में आ गया तो थ्योरम इजीली समझ में आ जाएगी। अच्छा मुझे बताओ, ए बी सी ट्रायंगल के अंदर पी और क्यू मिड पॉइंट है, ठीक है। तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट बनेगी। वो लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, किसी थर्ड साइड के पैरेलल होगी और उसका क्या होगी, हाफ होगी। सो बाय द मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से हमारे पास क्या आएगा, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू की जो लेंथ है वो हाफ होगी किसकी, ए सी की, ठीक है। इसको 1 नाम दे दो। इसी तरह से मैं दूसरी ट्रायंगल की बात करना चाहूँ, क्योंकि मुझे दिखाना क्या है, मुझे ये दिखाना है ये लेंथ इसके इक्वल होगी, ये मैं दिखाऊंगी, देखना ध्यान से समझो। पहले इन ट्रायंगल ए डी सी, अब मैं ए डी सी ट्रायंगल लेना चाहूँगी। इन ट्रायंगल ए डी सी के अंदर आप लोग ध्यान से समझो, ये वाली जब ट्रायंगल की बात कर रही हूँ मैं, तो आपको कौन कौन से मिड पॉइंट दिखे, एक तो ये वाला मिड पॉइंट और एक ये वाला मिड पॉइंट। तो एस एंड आर आर द मिड पॉइंट, एस और आर हमारे पास क्या रहेंगे, मिड पॉइंट। तो सो बाय द मिड पॉइंट थ्योरम, भाई किस साइड के रहेंगे ये और लिख दो, मिड पॉइंट ऑफ द साइड, मिड पॉइंट ऑफ द साइड, एस किसका मिड पॉइंट है, ए डी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली लिख देना, मैंने छोड़ दिया। बाय द मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या आ जाएगा, मुझे ये बताओ कि एस आर को मैं ज्वाइन करूंगी तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा, ठीक है। वो लाइन सेगमेंट किसके पैरेलल होगा, ए सी के पैरेलल होगा, और इसकी जो लेंथ है एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए सी। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 आप क्या देख पा रहे हो, मैं बता रही हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ध्यान से देखो। 1 क्या है मेरे पास, P की इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए सी, और 2 क्या है मेरे पास, एस आर इज इक्वल टू 1/2 ए सी। आप देख पा रहे हो दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, ठीक है। जब इनके राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनके लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से पी क्यू पैरेलल ए सी, पी एस आर इज पैरेलल टू ए सी, यहाँ भी राइट हैंड साइड इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से क्या आएगा, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, पी क्यू को किसके पैरेलल होना पड़ेगा, एस आर के पैरेलल होना पड़ेगा, एंड पी क्यू की जो लेंथ है वो इक्वल है एस आर के, ठीक है। ये जो लेंथ है इस लेंथ के इक्वल भी होगी, हो गई। तो आप ध्यान से देखो, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट, ये क्वाड्रिलेटरल बनी हुई ना, आप ये देखो इनके मिड पॉइंटों को आपस में ज्वाइन किया है मैंने, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गई ना, कौन सी, एस आर क्यू पी या पी क्यू आर एस का हो, ये क्वाड्रिलेटरल बन गई। एक इफ वन पेयर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल और पैरेलल, देन इट इज बिकम ए पैरेललोग्राम। सो इफ लगाओ, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल are equal and parallel, then it becomes a पैरेललोग्राम। तो हमारे पास पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम बन गई। अच्छा मुझे ये बताओ, जब पी क्यू आर एस ये वाली जो फिगर है वो पैरेललोग्राम बन गई, तो ये पैरेललोग्राम की क्या हुई, आर पी और एस क्यू क्या हुए, उसके डायगोनल हुए ना, आर पी। सो आर पी एंड एस क्यू
आर द डायगोनल ऑफ, किसके होंगे, डायगोनल ऑफ पी क्यू आर एस, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। आगे करवाती हूँ। अच्छा मुझे बताओ पी क्यू आर एस, यहाँ लिखना चाहूँगी मैं, यहाँ समझाना चाहूँ आपको। पी किधर से भी ले लो भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने एस लिया हुआ है यहाँ पे या वाली फिगर में, तो ये एस ले लेती हूँ। आर क्यू और पी, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, ये उसके डायगोनल है। डायगोनल बन गए ना, ये उसके डायगोनल ही हुई, ठीक है। तो ये आपको पता है कि डायगोनल एक पैरेललोग्राम के क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को करते हैं ना, बाय द कंडीशन ऑफ पैरेललोग्राम, बाय द condition of a parallelogram diagonal bisect each other, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। बाइसेक्ट करते हैं, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, ओ आर इज इक्वल टू ओ पी एंड ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू, ठीक है। और क्या हमें यही प्रूव करना था, हमें यही तो प्रूव करना था कि हमारे पास लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके मिड पॉइंट को, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, तो वो जो लाइन सेगमेंट बनेंगी वो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो इससे पहले मुझे सबसे पहले इस फिगर को, पी क्यू आर एस फिगर को मैंने क्या दिखाया, एक पैरेललोग्राम दिखाया। पैरेललोग्राम दिखाने के लिए आपको पता है वन पेयर को, अपोजिट पेयर को इक्वल और पैरेलल दिखाना था, वो मैंने दिखा दिया। ये पैरेललोग्राम बन गए, तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम के डायगोनल हो गए। और तो पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या कहती है कि डायगोनल उसके क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो वहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट प्रूव है। क्वेश्चन बहुत बहुत ही ईजी थे। लास्ट में तुम लिख सकते हो हैंस द लाइन सेगमेंट, जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था, लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स of a quadrilateral bisect each other, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? तो चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते भी रहिए।